हाय गाइस, वेलकम यू ऑल टू द चैनल। आज का वीडियो सेक्शन 125 सीआरपीसी मेंटेनेंस के केस पे बेस्ड है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो देखिए, मेजॉरिटी ऑफ द लोगों के साथ ये होता है कि जब सेक्शन 125 सीआरपीसी का केस फाइल होता है या फिर फाइल होने वाला होता है तो उनके दिमाग में ये चल रहा होता है कि चलो हमारे अगेंस्ट तो कोई मेंटेनेंस नहीं बंधेगा, कोर्ट कोई मेंटेनेंस डिसाइड नहीं करेगी। रीज़न इज़ कि वाइफ हाईली एजुकेटेड है, कुछ केसेस में मेरे से भी ज़्यादा एजुकेटेड है, मेरे से भी अच्छा ऑन कर रही है। तो ये मिसकंसेप्शन, ये लोगों का एक धारणा होता है, ये सोच होता है कि भाई वाइफ अगर मेरे से ज़्यादा पढ़ी लिखी है तो कोर्ट मेंटेनेंस उसमें कोई ग्रांट नहीं करेगा। और जब केस फाइल होता है तो वाइफ ये दिखाती है कि मेरे पास कोई जॉब नहीं है, मैं हेल्पलेस हूँ, कोई पैसे नहीं कमा रही हूँ, मेरे पास कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है और मुझे घर से निकाल दिया गया एंड वेरियस थिंग्स वाइफ कोर्ट में प्रोजेक्ट करती है। और अगर कोई जॉब कर रही है तो जॉब भी छोड़ देती है। तो ऐसे में आपके साथ में वो प्रॉब्लम खड़ा रहता है और आपको लगता है कि चलो भाई वाइफ अगर पढ़ी लिखी है तो हमें मेंटेनेंस कोर्ट में नहीं देना पड़ेगा। और ये सारे ग्राउंड्स के बेसिस पे आप जाते हैं कोर्ट में या फिर वाइफ कोर्ट में जाती है और ये सारे एलिगेशन लगाती है आपके ऊपर। तो कोर्ट में आप सबसे पहले बात ये रखते हैं कि जनाब वाइफ ऑलरेडी बहुत पढ़ी लिखी है, मेरे से ज़्यादा पढ़ी लिखी है, खुद की मर्जी से घर छोड़ के गई है। तो ये सारी चीज़ आप कोर्ट के सामने रखते हैं और ये दिखाते हैं कि वाइफ मेरे से ज़्यादा अर्न कर रही थी इसके पहले। तो ऐसा ही कुछ इस केस में हुआ। तो इस केस में देखिए, जब वाइफ घर छोड़ के चली जाती है और हस्बैंड के अगेंस्ट सेक्शन 125 सीआरपीसी में मेंटेनेंस का केस फाइल करती है ट्रायल कोर्ट में। और ट्रायल कोर्ट क्या करता है कि ट्रायल कोर्ट 10,000 का मेंटेनेंस ग्रांट कर देता है वाइफ के फेवर में। देन हस्बैंड जाता है हाई कोर्ट में और हाई कोर्ट में चीज़ों को रखता है कि वाइफ मेरे से ज़्यादा पढ़ी लिखी है, हाईली क्वालिफाइड है एंड इसके पहले वो जॉब भी कर रही थी और खुद की मर्जी से घर छोड़ के चली गई है। तो देखिए, हाई कोर्ट ने चीज़ों को माइन्यूटली देखा और देखने के बाद ये बोला कि जो वाइफ है वो हाईली एजुकेटेड है, इट डजेंट मीन कि आप उसे मेंटेनेंस नहीं दोगे, वो मेंटेनेंस उसको नहीं मिलेगा। और जो जॉब की बात करो, जॉब पहले कर रही थी, आज नहीं कर रही है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आज उसे मेंटेनेंस से वंचित रखा जाए, यानी उसे मेंटेनेंस नहीं दिया जाए। और जब आपके बीच में प्रॉब्लम है तो ऑफ कोर्स आपको उसे मेंटेनेंस देना पड़ेगा और उसके पास सफिशिएंट रीज़न है कि वो आपका घर छोड़ के जा सकती है। देखिए, मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में ये होता है कि जब वाइफ घर छोड़ के जाती है तो आपके लिए प्रूव करना बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है कि आप का घर वो अपनी मर्जी से छोड़ के गई है। बिकॉज कोर्ट प्राइमा फेसाई ये देखता है कि भाई डिस्प्यूट है तो ऑब्वियसली उसके पास सफिशिएंट रीज़न है। मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में यही देखा गया है। और इस केस में फर्दर कोर्ट ये भी बोलता है हस्बैंड को कि आपके पास कोई ऐसा ग्राउंड नहीं है कि आप उसे मेंटेनेंस डिनाई कर सको और वाइफ के पास सफिशिएंट रीज़न है उसे आपसे सेपरेट रहने के लिए। और जो 10,000 ट्रायल कोर्ट ने मेंटेनेंस दिया है वो एक सफिशिएंट अमाउंट है, वो एक ठीक ठाक अमाउंट है, बिकॉज यू आर अर्निंग 40,000 रुपीज़ पर मंथ। तो ये देखिए, ऐसा ग्राउंड आप अगर लेके जाते हैं कि वाइफ मेरे से ज़्यादा एजुकेटेड है और पहले जॉब करी थी, ये सारी चीज़ें, तो इस बेसिस पे आपका जो कोर्ट है आपका मेंटेनेंस बांध देगा और आपके सारे एलिगेशंस वो डिनाई कर सकता है। तो आई होप ये वीडियो समझ में आया होगा। इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और जजमेंट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया सो दैट आप जजमेंट को डाउनलोड करके पढ़ सकें। थैंक यू।